नॉर्कोटिक्स जौन सी है ना, अब सीसीडी खत्म करेगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कान चिपाए नहीं रड़क रहा। अगर कोई है ऐसा तो बताएं, मुझे बताएं, मैं देखो उसको कैसी दवाई देता। मैंने जितने आज तक क्रिमिनल पकड़े देखे हैं, सब ने ज्यादातर ने कहा जी कि मैं आइस पीता हूँ, किसी ने कहा कि मैं जुआ खेलता हूँ, और किसी ने कहा कि मैं ब्रोथल हाउस जाता हूँ, ये जो गेस्ट हाउस और इस तरह की जगह जहाँ पे खवातीन वगैरह की दस्तयाबी होती है। उन्होंने कहा है कि 72 घंटे बाद पूरे लाहौर में शाह साहब आपने मनशियात की खुद खरीदारी करानी है, अगर इनकी बिक्री हुई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। अब कोई नहीं बचेगा मनशियात वाला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मेरा ना गला 2-4 रोज से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है ये मौसम जब चेंज होता है, बारिश नहीं होती तो उस वजह से। लेकिन आज का जो मैं प्रोग्राम करने लगा ना, इसमें सबसे पहले हमारी जो ऑनरेबल सीएम पंजाब है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वीवर्स, आप मेरे तमाम प्रोग्राम निकाल के देख लें, मेरे अपने चैनल पे, मेरे दूसरे चैनल्स पे। मैं एक ही शोर मचाता था कि खुदा के लिए मनशियात पे कंट्रोल करो। और आज जो मैं आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूं ना, ये जो तो बाज़मीर लोग हैं, जो तो बाकिरदार लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज का दिन आप लोगों के लिए ईद का समा होगा। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने ना बाकायदा सीसीडी को नॉर्कोटिक्स का काम जिम्मे लगा दिया, और इन्होंने कहा है कि नॉर्कोटिक्स जौन सी है ना, अब सीसीडी खत्म करेगी। आप मुझे बताएं, हम सीसीडी खत्म कर सकेगी कि नहीं? सीसीडी ने बाकी सारा क्राइम कंट्रोल कर लिया हुआ है, हर चीज पे उनको अबूर हासिल है, और उन्होंने पूरी ग्रिप में ले ली हर चीज। कोई बंदा, अगर अब जो लोग बातें करते थे जी सीसीडी गरीब का बच्चा, अमीर को तकती नहीं, ताकतवर को छेड़ती नहीं, मैं तो कहूंगा कि अगर पाकिस्तान का नहीं तो पंजाब के सबसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को सीसीडी ने हाथ डाला है और लोहे के चने चबवा दिए उन लोगों को। बड़े से बड़ा भी जो भाई लोग है ना, जो अपने आप को बड़ा गुंडा समझता है, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कान चिपाए नहीं रड़क रहा। अगर कोई है ऐसा तो बताएं, मुझे बताएं, मैं देखो उसको कैसी दवाई देता। हमने तो इतनी सी दवाई देनी है, सिर्फ एक प्रोग्राम करना है कि जनाब ये बहुत बड़ा भाई लोग है, तो अगला काम फिर इदारे खुद कर लेते हैं शवाहिद के साथ। तो नाजरीन, ये जितने मनशियात फरोश थे ना, इन्होंने इंतहा कर दी थी। मैंने आज तक जिस भी क्रिमिनल से बात की, जब कोई अरेस्ट हो जाता है ना, तो हम लोग, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इससे जाके बात करूं, कोई तहकीक करूं, कोई ऐसी बात मिल जाए जो एक नई हो। तो आज तक मेरी ये ख्वाहिश ही रही है कि कोई डाकू, कोई शूटर, कोई उजरती कातिल ये कहे कि मेरी वालदा या मेरे वालिद का ऑपरेशन था, मैं हालात के हाथों मजबूर था, मैंने इसलिए ये जुर्म किया और मैंने ये डकैती की या शूट आउट किया या ये क्राइम किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने जितने आज तक क्रिमिनल पकड़े देखे हैं, सब ने ज्यादातर ने कहा जी कि मैं आइस पीता हूँ, मैंने उसके नशे की जरूरत अपनी पूरी करने के लिए क्राइम किया है। किसी ने कहा कि मैं जुआ खेलता हूँ, और किसी ने कहा कि मैं ब्रोथल हाउस जाता हूँ, ये जो गेस्ट हाउस और इस तरह की जगह जहाँ पे खवातीन वगैरह की दस्तयाबी होती है। वीवर्स, आज मेरी किसी ऑफिसर से बात हुई, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी अब आप सीसीडी को तो कंट्रोल मिल गया है, तो कितने देर बाद अब ये मनशियात जौन सी है ना, ये नापैद हो जाएगी मेरे शहर लाहौर में सबसे पहले, क्योंकि लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज पे सख्ती होगी तो राइट लेफ्ट होगी। उन्होंने कहा है कि विद इन 72 आवर्स, कितने 72 घंटे बाद पूरे लाहौर में शाह साहब आपने मनशियात की खुद खरीदारी करानी है, अगर इनकी बिक्री हुई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इस वक्त ऐसी ऐसी टीमें चढ़ गई हुई हैं मनशियात फरोशों के पीछे, और मनशियात फरोशों के, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो प्रोफेशनल हैं मनशियात फरोश, जो नारकोटिक्स का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के अब इनकाउंटर की भी मुमकिन है कि उनके साथी भी अब उन्हें छुड़ाने आएंगे, क्योंकि ये ऐसे बाज नहीं आने वाली कौम ना। और ऐसे ऐसे बेहिस बदबख्त लोग हैं जिनके अगर 2 या बच्चे हैं ना या 3 है, तो खुद वो मनशियात बेचने का काम कर रहे हैं, और उनकी अपनी सकी औलादें इस नशे की आदी हो गई हैं, और एक आधा कईयों का बच्चा मर भी गया मनशियात की वजह से। लेकिन इनको गैरत नहीं आती,
ये मनशियात का काम करने से बाज नहीं आते, अल्लाह ताला की पकड़ में आ चुके हैं। जब मनशियात बेचने वाले का अपना बेटा दमाद मनशियात पे लग जाएगा तो इससे बड़ी तो उसको और कोई सजा नहीं मिल सकती। तो इतना कुछ होने के बावजूद फिर बाज नहीं आते। अब इनका एक वाहिद हल था सीसीडी। मेरे आप पुराने मेरे चैनल पे दूसरे चैनल्स पे प्रोग्राम उठा के देख लें, जितना नारकोटिक्स के खिलाफ मैं बोला हूं ना, शायद ही कोई शख्स बोला हो। और मेरी तो जो ख्वाहिश है ना, मनशियात फरोश जो मेरा बिगाड़ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि इनमें को सबको जो हैप्चुअल हैं, जिन पे 5-5, 7-7, 10-10 पर्चे हैं किलोओं के हिसाब से, और ये इनमें पता नहीं क्या चक्कर है, ये लोग अपनी बेल नहीं करवाते और बरी होके बाहर आते हैं। अब इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कोई नहीं बचेगा मनशियात वाला, और मुझे अपने इदारे पे यकीन है। और मरियम नवाज साहबा ने ये ना मेरा दिल जीत लिया, जो आज फैसला की मेरी नज़र से गुजरा है ना, कि नारकोटिक्स का काम सीसीडी को दे दिया। इसके बाद एक मेरा अंदाजा है कि जुए वाले भी अब सीसीडी को मिल जाएंगे। ये मनशियात पे कंट्रोल होने की देर है, इसके बाद फिर जुआ कराने वालों की बारी आ जाएगी। फिर मैं देखूंगा लाहौर में ये असल जड़ जौन सी है ना क्राइम की, ये अब खत्म हो रही है। जब नारकोटिक्स बिकनी बंद हो जाएगी ना, तो जुर्म भी खत्म हो जाएगा। आइस वाले जिन्होंने ठीक होना होगा वो हो जाएंगे, बाकी जो एडिक्शन की वजह से मरना होगा वो मर जाएंगे, और मर ही जाना चाहिए इस तरह के नसूरों को ना माशरे में। तो उसके बाद जो मेरा है ना देश, इसमें क्राइम खत्म हो जाएगा। आप ये देखें कि आज से पहले इतने इतने जीनियस लोग वो मनशियात के डिक्ट होके तो ज़मीन बुर्द हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। और एक काम इन्होंने और किया, ये जो ब्रोथल हाउस वाली आंटियां हैं ना, जिन्होंने ये बदकारी के अड्डे खोले हुए हैं, ये भी साथ तकरीबन तमाम मनशियात का काम करती हैं। इनमें एक जो ताज़ी मिसाल है, वो जो डिफेंस से पकड़ी गई आंटी नाजिया, डिफेंस के साथ एक मुल्हका सोसाइटी है जिसके घर से 5 किलो आइस और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये एक जिंदा मिसाल है। और इस तरह की बाकी जो भी आंटी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, ये सारी मनशियात के कारोबार में इन्वॉल्व है। अगर इनको भी आप इंटेरोगेट करेंगे ना, तो ये सब मनशियात फरोशों के अड्डों तक लेके जाएंगी। और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यार एक नेकी तो करें। ये जितने मनशियात फरोश हैं, आप मुझे उनकी डिटेल भेजें, लेकिन दुश्मनी के तहत नहीं, जेन्युइन, वो जेन्युइन होना मनशियात फरोश चाहिए। आए क्यों ना इस जहाद, ये मैं तो इसे जहाद कहूंगा, इस जहाद में अपने इदारों के शाना बिशाना खड़े हो जाएं। और ये दिनों में 72 घंटे का टाइम बड़ा टाइम है सीसीडी के लिए, इसने खत्म कर देना। और मैं इतना खुश हूं, मेरे गले में बड़ी तकलीफ है, नजला जुकाम हुआ हुआ, मेरी आवाज से आपको अंदाजा होगा, लेकिन इस खुशी के मारे मैंने कहा नहीं यार, प्रोग्राम जरूर करना है। ये तो बड़ी गुड न्यूज आ गई है। ये ब्रोथल हाउस वाली आंटियां और ये जो मुख्तलिफ जगहों पे पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे, वहां पे जहां पे एक छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, ये यहाँ पे आइस मिलेगी, यहाँ पे वो डांसिंग पिल्स मिलेंगी, वहां पे चर्स मिलेगी, अब उनकी भी खैर नहीं है। अब सीसीडी ने जैसे चील चूजे को पकड़ती है ना, इस तरह मनशियात वालों को पकड़ना है और इनको कुचल के रख देना, इनका कीमा बना देना चाहिए। और कीमा बना देगी मेरी सीसीडी। मैं इस चीज पे बड़ा खुश हूं, और ये मरियम नवाज साहबा का, मोहतरमा का बड़ा खुशाइन इकदाम है। और मैं सुहेल जफर चट्टा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसकी तरसील बंद करें। वो जो लोग हैं ना, जो ला के पुचाते हैं मेरे देश में, मेरे पंजाब में, मेरे मुल्क में, इनका कला कमा कर दें। मेरे हिसाब से अगर इनको भी साथी छुड़ाने आ जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो व्यूवर्स, आप लोग क्या कहते हैं कि ये मनशियात वालों का जो खात्मा अब सीसीडी के थ्रू हो रहा है, ये गलत हो रहा है? क्या ये नहीं होना चाहिए? ये बड़ी देर पहले होना चाहिए था, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो इनिशिएटिव ले लिया है ना, और आगे से सुहेल जफर चट्टा साहब, अल्लाह इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आफ्ताब फुलरवान साहब, और ये बाकी जो डिप्टी हैं जिनके मैं बार बार नाम लेता हूं, वो ये तो इनको चबा के खा जाएंगे। ये जो मनशियात वाले हैं ना, इनको वो तेल डाल के ना तवे पे भून के रख देंगे, और ये भूनने भी चाहिए। इनकी जो क्राइम की असल वजह है ना, वो जुआ और मनशियात है। इसकी वजह से क्राइम रुकने का नाम नहीं लेता। लोग अपनी जिंदगी तक दाव पे लगाते थे। जब आइस की या मनशियात की या हेरोइन की एडिक्शन होती है ना, फिर वो बंदे को अपनी मौत बूत की परवाह नहीं होती। वो कहता है एक बारी तो मैं नशा कर लवा, बाकी चीज़ां बाद चले। तो इस वजह से इसका खात्मा। और नाजरीन, एक और मेरे पास मुबैना इतला है
कि अब तक के जितने ब्लाइंड मर्डर्स हैं, चंद के मैं नाम लेता हूं। एक ग्वालमंडी में कत्ल हुए थे चंगेज शाह, गालबन टिम्मी सिकंदर के कोई अजीज थे। एक मलिक तारिक साहब थे एलडीए वाले। एक नगीना खानम का कत्ल हुआ था। एक मलिक मुबीन साहब हैं जो फिल्म स्टार अंजुमन के शोहर हैं। एक शाहीन भट्ट साहब थे पानी वाले तालाब वाले। ये वो हैं जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं। और वो 13 कत्ल हुए थे एक दफा, बड़ी पुरानी बात है, 1991 की आई थिंक सो बात है, जो मर्डर हुए थे इधर इस्लामपुरे में। इस तरह के जितने भी पुराने लाहौर के ब्लाइंड मर्डर्स हैं ना, अब सीसीडी ने उन पे भी वर्क कर दिया। ये इतला मेरी मुबैना है, लेकिन वर्क सीसीडी कर रही है और बड़ी शिद्दत से इस पे काम शुरू कर दिया। तमाम मिसलें, क्योंकि एक दो इनमें से ऐसे जो हैं मेरे जानने वाले हैं जिनके इनमें भी नाम है, इनके अलावा भी जिनके मर्डर्स हुए हैं, उनके लोहे-कीन से सीसीडी के अफसरान ने राब्ता किया। और एक मुबैना इतला के मुताबिक मलिक तारिक साहब की फैमिली से सीसीडी इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट साहब ने राब्ता किया। इस तरह दूसरे तीसरे अफसरान अब राब्ते कर रहे हैं और वो उन शूटरों को भी ट्रेस कर रहे हैं, उन कत्लों को। ये हुआ ना मजा कि जो पुराने कत्ल है, बेशक 30 साल पहले ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर इज अ ब्लाइंड मर्डर, जो जुल्म जो हो गया, कत्ल जो हो गया एक इंसान, तो उस पर आपको ऐसा काम करना नहीं चाहिए। उन कातलों को ट्रेस नहीं करना चाहिए। बेशक उन कातलों ने पानों सिगरेटों की दुकानें खोल ली हों, बेशक वो तायब हो गए हों। अलबत्ता तो ऐसा काम करने वाला उजरती कातल कभी तायब नहीं हुआ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे भी एक थॉरोली वर्क शुरू हो गया और तमाम पुराने ब्लाइंड मर्डर्स की जो है ना मिसलें, वो सीसीडी मंगवा रही है अपने पास। और मनशियात फरोश, उजरती कातल, ये तगड़े हो जाएं। अब सीसीडी इनको जीने नहीं देगी। जिसने जीना है वो बाइज्जत और पुरवकार शहरी बन के जी सकता है। जुर्म करके पाकिस्तान में जीना अब नामुमकिन हो जाएगा। आपसे मेरी इल्तमास है, किसी नॉर्कोटिक्स वाले को जो जेन्युइन काम करता हो, अब लोग ना ज्यादातर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, ऑनलाइन मनशियात भेज रहे हैं, कभी कोई बाइकिया के जरिए, कोई किसी जरिए, कोई किसी सोर्स से। अब ये सारे लोग अलर्ट हो जाएं और इन तमाम लोगों के लिए अब ये उनकी मौत का पैगाम है जो सीसीडी ने दिया है। सीसीडी अब इनको नहीं छोड़ेगी। कोई मनशियात फरोश अगर ये कहेगा कि मैं सीसीडी के होते हुए मनशियात फरोख्त करूंगा, अब से मेरे प्रोग्राम लगने के बाद 72 घंटे का टाइम है। 72 घंटे बाद आपको लाहौर में कम से कम, पंजाब में शायद इससे कुछ 10-12 घंटे ज्यादा लग जाए, लेकिन 72 घंटे में लाहौर में मनशियात बिकती नजर नहीं आएगी। ये मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं व्यूअर्स। तबीयत खराबी के बावजूद ये प्रोग्राम करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिससे मेरे कलेजे में, दिल में ठंड पड़ी है। इसलिए तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।